Hello dear students, today we are going to discuss class 9th SST Unit 4 Economics, first chapter the story of village Palampur. In last video I have taught you about the summary of the chapter, and today we are going to discuss from here a bird's eye view of the village activities. गांव की प्रतिक्रियाएँ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस hypothetical story of an imaginary village called Palampur is to make clear some basic concept pertaining to production. हिपोथेटिकल मीन्स होता है काल्पनिक. स्टोरी एक काल्पनिक कहानी ऑफ एन इमेजिनरी विलेज, एक काल्पनिक गांव जिसका नाम है पालमपुर. ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य. इसका पालमपुर नामक गांव की एक काल्पनिक कहानी का उद्देश्य है कि गांव के उत्पादन से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करना. दोबारा समझेंगे. पालमपुर नामक एक काल्पनिक गांव की एक काल्पनिक कहानी का उद्देश्य है कि गांव के उत्पादन से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करना. हम इस कहानी से ये सीखेंगे कि गांव में लोग उत्पादन कैसे करते हैं, किस प्रकार से नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज. बिसाइड्स many non-farming activities are also carried out in the village, such as small scale manufacturing, poultry, dairy, pig farming, sugarcane crushing, oilseed crushing, trading, transport, shopkeeping etc. गांव का जो मेन प्रोडक्शन होता है वो कृषि होता है. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर. पालमपुर गांव का जो मेन प्रोडक्शन का जो स्रोत है वो खेती करना है. और इसके अतिरिक्त मैनी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, और बहुत सी इसके अतिरिक्त बिना खेती के भी एक्टिविटीज़ होती है, प्रतिक्रियाएँ होती हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, पोल्ट्री, डेयरी, पिग फार्मिंग, शुगर कैन क्रशिंग मतलब गन्ने की फ्राई करना, जिससे कोलू वगैरह होते हैं. ऑयल सीड क्रशिंग, तेल निकालने के जो कोलू होते हैं, तेल निकालना. ऑयल सीड क्रशिंग जैसे सरसों का तेल निकालना, अलसी का तेल निकालना, इस प्रकार के व्यवसाय होते हैं. ट्रेडिंग व्यापार होता है. ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये और भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं. गांव के अंदर मेन बेस जो होता है गांव का वो कृषि होती है, और इसके अतिरिक्त और भी साधन होते हैं, और भी प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, किस चीज़ का उत्पादन करना, पोल्ट्री मुर्गी पालन होता है, डेयरी है, पिग फार्मिंग, शुगर केन क्रशिंग, ऑयल सीड क्रशिंग, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड शॉपकीपिंग, ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. ओके स्टूडेंट, प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड वेरियस अदर रिसोर्सेज फॉर देयर completion such as land, labor, capital and enterprise. प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर वेरियस अदर रिसोर्सेज. जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लैंड, लेबर मतलब मेहनत, कैपिटल एंटरप्राइज. कैपिटल मीन्स होता है पूंजी धन, एंड एंटरप्राइज मीन्स उद्यम. प्रोडक्शन के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे लैंड है मतलब ज़मीन है, लेबर मेहनत है, पूंजी है पैसा है, संपत्ति है, एंड उद्यम
इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन है, मेहनत है, कैपिटल है एंड उद्यम है, उद्योग है। एज वी go through the story of village Palampur, we will come to know how these various resources are combined to produce goods and services। जैसे कि हम गांव के बारे में जानेंगे, हमको पता लगेगा कि गांव में प्रोडक्ट बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एज वी गो थ्रू द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वी विल कम टू नो हाउ दीज बैरियर रिसोर्सेज, ये सभी बैरियर रिसोर्सेज में भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोत आर कंबाइंड जोड़े हैं टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि हम इस गांव की स्टोरी को आगे पढ़ते जाएंगे, हमको ये पता लगेगा कि किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या स्रोतों की ज़रूरत होती है। पालमपुर हैज़ अदर विलेजेस ऑल्सो इन इट्स नेबरहुड। पालमपुर गांव के पास में और भी दूसरे गांव हैं, सच एज हरिपुर, गंगापुर एंड सीतापुर। मतलब पालमपुर गांव के आसपास भी और भी कई गांव हैं, जैसे कि हीरापुर, गंगापुर एंड सीतापुर। दीज विलेज आर बिग एंड वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। ये सभी गांव बड़े हैं और एक दूसरे से आपस में अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। एज ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड पालमपुर एंड अदर विलेजेस टू नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ हल्द्वानी विच इज़ बिग मंडी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड बिग ट्रेड एंड बिजनेस सेंटर। एज ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड पालमपुर, और सभी रोडें पालमपुर से कनेक्टेड हैं, एंड अदर विलेजेस दूसरे गाँव से, टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ हल्द्वानी, और नियरेस्ट जो टाउन है, शहर है हल्द्वानी, उससे ये सभी गांव जुड़े हुए हैं। सभी गाँवों की सड़कें एक दूसरे मतलब पालमपुर से जुड़ी हुई हैं, और पालमपुर जो सबसे पास का शहर है हल्द्वानी, उससे जुड़ा हुआ है। ये सभी गांव हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाज की मंडी है और व्यापार है और एक बिजनेस सेंटर भी है। वन कैन सी मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द रोड, फॉर एग्जाम्पल बुलक कार्ट्स, वुडन कार्ट्स ड्रॉन बाई बफेलोज कैरिंग फूड ग्रेन्स, जगरी मतलब गुड़, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स लोडेड विद शुगर केन्स, टांगास एंड जीप कैरिंग विलेजर्स। भाई हल्द्वानी की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ बहुत से वन कैन सी, कोई भी व्यक्ति बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट को यहाँ देख सकता है रोडों पर, जैसे कि बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, वुडन कार्ट्स लकड़ी की गाड़ियाँ जो बफेलो मतलब बैलों को द्वारा खींची जाती है और उसमें अनाज भरा होता है, अनाज से भरी हुई गाड़ी खींची जाती है, जैसे फूड ग्रेन्स जिनमें अनाज होता है, जगरी में गुड़ वगैरह होता है, वेजिटेबल्स फ्रूट सब्जी होती हैं, फल्स होते हैं, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स लोडेड विद शुगर कैन। और हम देखते हैं कि ट्रैक्टर और ट्रक को देखेंगे जो गन्ने से लोडेड होते हैं, गन्ना उनमें भरा होता है। तांगा देखेंगे एंड जीप कार, जो ब्लेड्स में गांव के लोग होते हैं शहर से गांव को आते हैं और गांव से शहर जाते हैं, तांगा के द्वारा और जीप के द्वारा, कार्स वगैरह होती है। नहीं, हम कोई भी व्यक्ति इन शहरों में मतलब हल्द्वानी से लेकर पालमपुर और दूसरे गांव हैं, वहाँ हम बहुत से वाहनों को देख सकते हैं, जैसे बैलगाड़ी है, लकड़ी की गाड़ियाँ हैं जो बफेलो मतलब बैल लोग के द्वारा खींची जाती है, और बहुत से हम ट्रैक्टर देखेंगे जो गन्ने से लोडेड होते हैं, और तांगा है, जीप है, ये सब रोड पर चलती हैं जो सवारी को शहर से और गाँव को ले जाती हैं। About 450 फैमिलीज लिव इन द विलेज पालमपुर। पालमपुर के गांव में लगभग 450 फैमिली रहती हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेज एंड कास्ट, और ये सभी भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग इसमें रहते हैं। अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू लोअर कास्ट, और लगभग एक तिहाई
जो पॉपुलेशन है वो लो कास्ट से बिलोंग करती है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट जिसे बोलते हैं SC एंड दलित, ये नीची जातियाँ होती हैं, इनसे बिलोंग करती हैं। अपर कास्ट पीपल ऑन मेजर पोर्शन ऑफ द लैंड इन द विलेज, और जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, वो अधिकांश उनकी मात्रा ज़्यादा होती है गांव के अंदर। दे लिव इन गुड स्पेशियस हाउस मेड ऑफ ब्रिक, वे बहुत अच्छे घरों में रहते हैं जो ईंटों से बने होते हैं, पत्थरों से बने होते हैं, एंड सीमेंट से बने होते हैं। जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, अपर कास्ट के लोग होते हैं, वो अच्छे घरों में रहते हैं जो ईंटों से बने होते हैं, सीमेंट गारे से बने होते हैं। द लोअर कास्ट पीपल लिव इन कॉर्नर नियर द बॉर्डर ऑफ द विलेज, और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो गांव के किनारों पर घर बना कर रहते हैं। दे लिव इन स्मॉल हाउसेस मेड ऑफ ऑल्सो वुड मड एंड स्ट्रॉ, और वे जो गांव के लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो गांव के कोने पर रहते हैं और वो अपने घर मिट्टी घास फूस से बना कर रहते हैं। उनके घर से क्या होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, कच्चे होते हैं, घास फूस के बने होते हैं। दे हैव कच्चा हाउस, मोस्ट ऑफ द हाउसेज बिलोंगिंग टू अपर कास्ट हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। दे हैव कच्चा हाउस, और जो गरीब लोगों के घर होते हैं वो कच्चे घर होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू अपर कास्ट हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, और अधिकांश जो बड़े लोग होते हैं, अपर कास्ट के लोग होते हैं, उनके घरों में बिजली का कनेक्शन होता है। जो गरीब लोग होते हैं, एक थोड़ा सा समझेंगे, जहाँ जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, मतलब बड़ी जाति के लोग होते हैं, वो गांव के अंदर रहते हैं, और जो लो कास्ट के लोग होते हैं वो गांव के बाहर कोने पर रहते हैं। उनके घर कच्चे होते हैं, घास फूस से बने होते हैं, झोपड़ियाँ बनी होती हैं, झोपड़ी के घरों में रहते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं उनके घर पक्के होते हैं, अच्छे होते हैं, सीमेंटेड होते हैं, और अधिकांश घरों में बिजली के कनेक्शन होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड स्मॉल यूनिट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन द विलेज। पालनपुर हैज़ 1 प्राइमरी स्कूल, 1 मिडल स्कूल। इलेक्ट्रिसिटी बिजली इज यूज टू रन ट्यूबवेल्स, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज गांव में, पालमपुर गांव में ट्यूबवेल चलाने के लिए किया जाता है। एंड स्मॉल यूनिट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन विलेज, और एंड डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन द विलेज, और गांव के लोग बड़ा डिफरेंट होते हैं। एंड द स्मॉल यूनिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन द विलेज, और उनके पास डिफरेंट यूनिट प्रकार के लोग होते हैं जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं। उनकी जो कनेक्शंस होते हैं, बिजली होती है, बिजली के कनेक्शन द्वारा वो खेती करने के लिए अपने ट्यूबवेल्स वगैरह चलाते हैं। पालमपुर हैज़ 1 प्राइमरी स्कूल, और पालमपुर में एक प्राइमरी स्कूल है, 1 मिडिल स्कूल और एक मध्यम वर्ग का स्कूल है, 1 हाई स्कूल और एक हाई स्कूल है, एंड 1 गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर, और एक गवर्नमेंट स्वास्थ्य सेंटर है, स्वास्थ्य विभाग भी है। देर आर होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक डॉक्टर्स ऑल्सो इन विलेज हु प्रैक्टिस इन देयर प्राइवेट कैपेसिटी, और गांव के अंदर कुछ हेमोपैथिक और एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो लोगों का इलाज करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस चैप्टर एंड लर्न एवरीथिंग। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।